छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राजभवन में आरक्षण बिल भाजपा नेताओं के दबाव में रोका गया है। उन्होंने कहा कि पहले राज्यपाल ने तुरंत हस्ताक्षर करने की सहमति दी थी, लेकिन अब किंतु परंतु आ गया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बताया। वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देखिए, उसे भाषण निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूँ, और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण की विरोधी है, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 37% पिछड़े वर्ग की हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति की हो, चाहे 4% ईडब्ल्यूएस की बात, ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, हमारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतने हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बातें कहेंगे, दो मुंह ही है, दो मुंह किसका होता है। इस प्रकार से बात ये करते हैं, ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दी है। तो जब विधानसभा में सबके भावना के अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है, तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए, तत्काल इसको दिया जाना चाहिए। युवक कांग्रेस के होने वाले प्रशिक्षण शिविर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्र की वंदना होती है, यह पार्टी सिर्फ एक परिवार की वंदना करने में लगी है। क्या प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे युवक कांग्रेस वाले? राजीव गांधी परिवार की या नेहरू गांधी परिवार की वंदना कैसे हो? राष्ट्र की वंदना के बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या? फिर अभिनंदन की शुरुआत होती है। जिस पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो कोई प्रशिक्षण नहीं दे सकती है। कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम लीग से भी समझौता करती है, वो हिंदू शिवसेना से भी समझौता करती है। ये कांग्रेस पार्टी है जो कम्युनिस्टों से केरल में विरोध में लड़ती है और बंगाल में समर्थन में रहती है। तो जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, परिवार की वंदना के छोड़ के वो पार्टी के युवा विंग क्या प्रशिक्षण देंगे? पहले अपनी आइडियोलॉजी पर तो बात करें। आधा युवक कांग्रेसी को पूछ लोगे कि ये वो हूं, कब भारत आए, कब कहां रहे, कौन थे, क्यों कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी को बता दे, मेरे को बता दे, मैं भी अपना ज्ञानवर्धन कर लूंगा। कवर्धा में पास्को एक्ट का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पुनः गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी सन्नी चौरसिया फरार होकर छिपा हुआ था, जिसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। आरोपी मूलतः सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। आरोपी स्वास्थ्य खराब होने से जिला अस्पताल में इलाजरत था और इसी दौरान मौका पाकर जिला अस्पताल से वह फरार हो गया था। इस पर थाना कोतवाली में 224 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया था। जिला पुलिस इसकी लगातार जांच कर रही थी कि कहीं न कहीं वह आरोपी मिल जाए, क्योंकि ये मूल रूप से कुकदुर का मामला था। कुकदुर प्रभारी इसमें लगातार प्रयासरत थे, उन्होंने मुखबिर लगाया था और इस पर यह ज्ञात हुआ कि एक जगह पर वह देखा गया है। घेराबंदी करके उक्त आरोपी सन्नी चौरसिया को हिरासत में लिया गया है और मूल रूप से थाना कोतवाली के अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। गौरव दिवस पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि इन 4 सालों में सरकार ने सिर्फ खामियां ही की हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर गौरव किया जाए या गौरव दिवस मनाया जाए। कर्जा लेने का गौरव दिवस, आरक्षण नहीं देने का गौरव दिवस, सूबे बेड़ा में मौत का गौरव दिवस, लोगों को रोजगार नहीं मिलने का गौरव दिवस, धान चोरी का गौरव दिवस, प्रधानमंत्री अन्न योजना में डाका डाल रहे हैं उसका गौरव दिवस, कानून व्यवस्था खराब हो गई उसका गौरव दिवस, अवैध वसूली का गौरव दिवस, अवैध शराब का गौरव दिवस, रेती माफिया का गौरव दिवस, नशा माफिया का गौरव दिवस। ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए गौरव बनाएंगे, गौरव दिवस बनाएंगे? 1 वाट बिजली पैदा नहीं की, 1 इंच सिंचाई नहीं बढ़ाई, लाखों विद्युत कनेक्शन ड्यू है, 1 किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ अल्पकालिक ऋण छोड़ के, शराबबंदी हुई नहीं, बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, किसानों को पेंशन मिला नहीं, वृद्धों को पेंशन मिला नहीं, तो इसका गौरव दिवस मनाएंगे तो अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 सालों के कार्यकाल को लेकर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने इसे स्वर्णिम कार्यकाल बताया। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और हाट बाजार क्लिनिक योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़ को पहचान मिली है। हमारे पहचान देने के लिए ट्राइबल महोत्सव जो करते हैं उसकी दूर दूर तक देश में विदेश में, और आप सब ने देखा ही है कितना बढ़िया महोत्सव छत्तीसगढ़ में हो रहा है और लोगों को छत्तीसगढ़ी की बोली भी सीख गए हैं विदेश के लोग आके। जो हमारी छत्तीसगढ़ की एक पहचान है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, आप लोग सुने होंगे, हर विदेशी ये कह के जाते हैं और उन लोगों को यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता देख के बहुत खुश है। और इसीलिए भी हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने, भारत ने, पूरे विश्व में एक अपना नाम बनाए हैं। यही सब हमारी जो पहचान है उसको बनाने के लिए, बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत खुश है कि हमारे पहचान करने वाले कोई हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, हमारे आदिवासियों की, ओबीसी की जो संरक्षक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे सरकार में उनके मंत्रिमंडल के सभी साथी जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय है। और एक बहुत बड़ी हमारे कुपोषण की बात करें, आप मलेरिया की बात करें, आज बस्तर में कहाँ सुनाई देता है कि मलेरिया से कोई लोग मरे हैं या कोई ग्रसित है। पर ऐसे बहुत से चीज़ में जो हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से महिला बहनें जो एनीमिक की शिकार थी आज उनमें कमी आई है। तो ये सब चीज़ एक बहुत बड़ी पहचान है हमारी छत्तीसगढ़ के लिए, जो कहीं भारत देश में नहीं हो रहा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो होम्सलॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्सलॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे घर की कल्पना की थी। सन 2006 में नक्सलियों द्वारा सुखमन कड़ियाम की फरसपाल में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसकी बीवी और 4 नाबालिग बच्चे खेती किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखमन के बेटे रंजेश कड़ियाम ने जिला प्रशासन से खेती के लिए ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों की गुहार लगाई थी, जिस पर जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार ने डीएमएफ फंड से उसे 13,88,000 की मदद की। रंजेश को विधायक देवती कर्मा एवं जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की। और ये नक्सली पीड़ित बच्चा है क्योंकि इसके पिताजी को नक्सलियों ने मारा था, इस वजह से। और हमारी सरकार जो चाहती है मतलब सरकार की मंशा अनुरूप और हमारी विधायक जी जैसे चाहते हैं कि हमारे जो नक्सल पीड़ित बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार प्रदान किया जाए। और आज हमारे विभाग के द्वारा इस बच्चे को आज ट्रैक्टर वितरण किया गया है ताकि वो अपने
जो ग्राम पंचायत मुंडेर है वहाँ पर ये जा कर के अपना एक रोजगार शुरू करे, जिससे इन लोगों का जीवन यापन हो सके। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें आमंत्रित न किए जाने को लेकर खेद प्रकट किया था, जिस पर बोलते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का रोज अपमान करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लेकर मुख्यमंत्री को कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। किसी काम के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है क्या आज तक 4 साल? वो तो अपने एक बंदे को बिठा दिए थे तख्ती लेके, समझ रहे हो ना? तो वो बंदे के समर्थन में है कि वंदे मातरम के समर्थन में? पहले तो ये स्पष्ट करें। इसलिए ये डबल गेम वाली राजनीति बंद करें। केंद्र सरकार यहां सब कुछ दे रही है, उसके बाद उनको एक थैंक यू का शब्द नहीं, एक प्रधानमंत्री जी या किसी केंद्रीय मंत्री का उन्होंने शासकीय कार्यक्रम अपने आमंत्रण पर नहीं बनाया आज तक, समझ रहे ना? तो इसलिए उनको केंद्र सरकार के बारे में किसी तरह के बात करने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग तो विधायक हैं, उनकी सरकार में हमको फोन से भी सूचना मिल जाए तो बहुत है। मैंने तो चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी को, मुझे किसी कार्यक्रम में न बुलाया जाए, इसके निर्देश जारी कर दीजिए करके। तो रोज अपमान करते हैं हमारा, तो रोज निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, उस पर कुछ बात करें तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। श्रुति फाउंडेशन लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहती है। संस्था द्वारा सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा सरगुजा संभाग के प्रतापपुर सरकारी स्कूल में स्कूल बैग और पढ़ाई सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने संस्था के कार्यों की सराहना की। बच्चों के साथ संस्था की प्रतिमा सिंह और नीतू श्रीवास्तव ने डांस किया, जिससे बच्चे बेहद खुश हुए। भारत की सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत की सेना सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है, लेकिन केंद्र सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्षी नेताओं की बैठक करने वाले हैं। इस प्रकार की बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसके सांसद इस प्रकार से जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्थिति ठीक नहीं है। और इस मामले में यदि खड़गे जी विपक्षी नेताओं की बैठक कर रहे हैं तो बहुत गंभीर मामला है। देश की सीमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, दूसरे देश भी यदि इस प्रकार से करते हैं तो फिर लाल आंख दिखाने वाली जो बात है वो करनी चाहिए। आप आपत्ति भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और आज अब सोशल मीडिया में तो बड़े सक्रिय हो गए। भारत के जो सेना है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। उसकी क्षमता पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन जो राजनीतिक बात करना है, जो कूटनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करना पड़ेगा ना। सेना तो लड़ती है, लेकिन जो कूटनीतिक बात करना है, राजनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करनी पड़ेगी। चुप क्यों है? सवाल इस बात का। सुकमा जिले के कोंटा में 2 सरकारी कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर पत्रकार संघ ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। जिन्होंने पत्रकार संघ और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी, उनमें डीआरजी का जवान मुकेश कुमार और अनुविभागीय विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ओलम निर्मल शामिल हैं।